नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर ग्लो ऑफिशियल पर। जैसा कि मैंने दोपहर में बताया हुआ था कि अब आज से ही मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा जो एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है। वो सब्जेक्ट वाइज़ मैंने सब्जेक्ट बताया था पिछले पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर उसको देख लें, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस के बारे में मैं जानकारी दिया हूँ कि कौन-कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा और कैसा-कैसा क्वेश्चन का रेफ़रेंस रहेगा और कैसे पढ़ाई करनी है कि हम एएनएम को एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर जाएँ। इसलिए जो पहला वीडियो है वो देख लें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने उसमें बोला था कि आज से ही मैं सब्जेक्ट वाइज़ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊँगा, जिससे कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं याद दिला दूँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वैसे ही बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसमें एक सब्जेक्ट मैंने उठाया हुआ है आज, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने लिखा है टॉप 50 क्वेश्चन, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के टॉप वैसे 50 क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं, उन लोगों का ये 50 क्वेश्चन में क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने खोज कर 50 क्वेश्चन बनाया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है। तो वीडियो क्लास तक बने रहें और देखें, ज़रूर ही इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो शुरू करते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत ही मेहनत से खोज खोज के मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है जो कि आपके सामने है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो चैप्टर है एएनएम में, उसमें ऐसा 50 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, वैसा मैंने बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर बनता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, जैसे कि इसका लेवल होता है, सबसे नीचे हो गया आपका सब सेंटर, उसके बाद पीएचसी होता है, उसके बाद सीएचसी मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उसके बाद आपका सदर अस्पताल हो गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज हो गया। ठीक, ऐसा ही होता है। तो पीएचसी पे कितना जनसंख्या पे एक पीएचसी बनता है? तो ऑप्शन में है 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000। तो इसमें 30,000 याद रखना है, 30,000 पे आपको एक पीएचसी खोला जाएगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, जो सब सेंटर होता है, जो पंचायत में जो सेंटर होता है, उस पे कितना जनसंख्या होता है? पहला ऑप्शन है 3 से 5,000, 10 से 15,000, 20 से 30,000 या 50,000। तो याद रखना है 3 से 5,000 में आपका एक सब सेंटर खुलता है। तो मेनली पंचायत में, अगर छोटा पंचायत है, 5,000 6,000 का जनसंख्या की पंचायत है, तो एक सब सेंटर रहेगा, या 5,000 7,000 8,000 10,000 जनसंख्या है उस पंचायत का, 2 सब सेंटर खुल जाएंगे। तो जनसंख्या के आधार पर ही सब सेंटर या पीएचसी खुलता है। तीसरा है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? ऑप्शन में 2014, 16, 18, 20। तो ये सब याद करने वाला है, ईस्वी याद करना है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत ही आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, सब सेंटर, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया, सब सेंटर आयुष्मान भारत योजना के तहत ही उसका नाम बदल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किया गया। तो कब वो शुरू हुआ था? 2018 में। आशा कार्यकर्ता किस मिशन के तहत लाई गई? कौन सा मिशन है जिससे कि आशा कार्यकर्ता उसमें बहाली की गई? ऑप्शन में आईसीडीएस, एनएचएम, आरएनटीसीपी, यूनिसेफ। तो आईसीडीएस से आपका पता ही है, उसमें आंगनबाड़ी आती है, लेकिन एनएचएम के थ्रू आपका आशा कार्यकर्ता का तहत बहाली की गई है, नेशनल हेल्थ मिशन। पांचवा है टीके, टीका क्वेश्चन, टीका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ये सब टीका है, उसको याद करना है कि कब देते हैं, कहाँ देते हैं, कितना अमाउंट में देते हैं, कौन सा एरिया में देते हैं, इसको याद करना है। किस रोग से बचाता है? वैसे ही क्वेश्चन है, बीसीजी टीका देते हैं वो किस रोग से बचाता है? आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा
कि बीसीजी कब देते हैं, बच्चा को कब दिया जाता है बीसीजी, कमेंट में आप लिख के बताइएगा। तो बीसीजी कौन से रोग से बचाता है? हाँ, तो बीसीजी जो है उसका ऑप्शन है पोलियो, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी। इसमें क्षय रोग जो होता है उसको बोलते हैं टीबी। तो टीबी से बचाव के लिए ही बीसीजी देते हैं। छठवां क्वेश्चन है एनआरएचएम कब शुरू हुआ था? मतलब एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो कब शुरू हुआ था? तो ये सब याद करने के लिए है, आप याद कर लीजिएगा 2000 या 2002, 2005 या 2010। 2005 में आपका एनआरएचएम शुरू हुआ था। एपिडेमियोलॉजी का अर्थ क्या है? एपिडेमियोलॉजी का अर्थ क्या है? तो जब भी आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर में आपका एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो उसका बोल रहा है क्या अर्थ है, क्या डेफिनेशन है उसका। तो उसमें रोगों का अध्ययन करना, जनसंख्या का अध्ययन, रोगों का समुदाय में वितरण और कारणों का अध्ययन, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन। तो इसमें सी होगा ऑप्शन, सही होगा। रोगों का समुदाय में वितरण एवं कारणों का अध्ययन मतलब कि कोई भी जनसंख्या है, मान लीजिए कोई गांव है, अगर उसमें कलरा फैल रहा है तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी रिसर्च टीम आएगी तो उसको अध्ययन करेगी कलरा क्यों इसी गांव में फैल रहा है, ठीक। तो उसको अध्ययन करने को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। आठवां क्वेश्चन है आईएमआर का अर्थ क्या है? आईएमआर का अर्थ मतलब पूर्ण रूप क्या है? तो उसका फुल फॉर्म क्या है आईएमआर का? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, या इन्फेंट मेडिकल रिपोर्ट होगा, या इंडियन मेडिकल रिकॉर्ड होगा, या इंडियन मोर्टेलिटी रेशियो होता है। तो पहला ऑप्शन होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब जो बच्चा होता है वो मृत्यु दर, इसको बोलते हैं जो बच्चा होता है वो डेथ कर जाता है, जन्म के बाद वो डेथ कर जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। नौवां क्वेश्चन एएनएम का मुख्य कार्य क्या है? जिससे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, एएनएम बन जाएंगी। तो एएनएम का मुख्य काम क्या है? तो पहला ऑप्शन अस्पताल में मरीज का देखभाल करते हैं, देखभाल किया जाता है। तो जीएनएम करते हैं, चाहे बीएस नर्सिंग जो है वो जी करते हैं। एएनएम का मुख्य जो पोस्टिंग होता है वो कहाँ होता है? आपका सब सेंटर पर होगा, चाहे टीकाकरण के लिए होगा। तो बी है मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, दवा बनाना, प्रयोगशाला पर से दवा के लिए आपका फार्मेसी, बी फार्मा डी फार्मा जो किया रहता है वो दवा बनाता है। प्रयोगशाला प्रशिक्षण जो लैब टेक्नीशियन होता है वो प्रयोगशाला प्रशिक्षण। इसमें है बी ऑप्शन होगा मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, मतलब कि जो मातृ माने मदर और बच्चा, और परिवार नियोजन के बारे में उसी चीज के लिए आपको एएनएम का पद दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1992, 2005, 2000 या 2005? तो 1995 में आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ था। 11वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार कब बनी? तो ऑप्शन में ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद करने के लिए याद करना पड़ेगा। तो 1948, 1952, 1983, 2002। 1983 में आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार बनी थी। 12वां क्वेश्चन है आरएनटीसीपी किस रोग से संबंधित है? आरएनटीसीपी मतलब कि इससे किस रोग से संबंधित है? जो ये प्रोग्राम चल रहा है इससे कौन सा रोग संबंधित है, किस रोग में इस प्रोग्राम संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मलेरिया, क्षय रोग, पोलियो, एड्स। तो इसमें है सही, जाहिर सी बात है क्षय रोग में, टीबी में जो है टीबी के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं आरएनटीसीपी। 13वां क्वेश्चन है आपका आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आईसीडीएस का आपका फुल फॉर्म बताना है कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, या आपका बी ऑप्शन होगा इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेट इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, इन्फेंट केयर डेवलपमेंट सर्विस। तो पहला ऑप्शन सही होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये आपका सही ऑप्शन है।
तो आप ये सब क्वेश्चन देखते जाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछता है ये सबसे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन आपका है, मलेरिया का क्या कारण क्या है? मलेरिया किससे द्वारा फैलता है? तो इसमें ऑप्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या प्लाज्मोडियम है, या फंगस है। तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया फैलता है। मलेरिया का जो जो मच्छर के द्वारा जो काटती है फीमेल एनोफिलीज, तो प्लाज्मोडियम है। तो मलेरिया मच्छर के द्वारा काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम है। 15वां क्वेश्चन आपका है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में, याद करना, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, या लंदन में? तो जिनेवा में जो है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्थित है, इसको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17वां है, एमएमआर का पूरा नाम क्या है? एमएमआर एक वैक्सीन है, ठीक, वैक्सीन है। उसको वही पूछ रहा है, एमएमआर का पूरा नाम क्या है? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मंथली मेडिकल रिपोर्ट, मास मोर्टेलिटी, मेडिकल मोर्टेलिटी रिकॉर्ड। तो इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होगा। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब कि आपका जो मदर होती है, प्रेग्नेंट औरत होती है, अगर अगर उसका डिलीवरी के समय डेथ हो जाए, ठीक, माता का अगर डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन ए की डिफिशियंसी कौन सा रोग होता है? और विटामिन ए का कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होता है? पहला रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, बेरी बेरी होता है, या रिकेट्स होता है? तो हम लोग पढ़े हैं विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो रतौंधी होगा। जब ज्यों ही सूरज ढलने लगेगा तो आंख से दिखना बंद हो जाता है, मतलब कम दिखता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 19वां क्वेश्चन है, पल्स पोलियो में कौन सा टीका दिया जाता है? पल्स पोलियो में कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, ओपीवी, या डीपीटी, या एमएमआर? तो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन आपका देते हैं, ठीक। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है आपका, आरसीएच कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये सब याद करने के लिए, आरसीएच कार्यक्रम कब शुरू? 1990, 1992, 1997, 2005? तो 1997 में आपका आरसीएच प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रोग्राम बहुत सारा है, लेकिन ये जो हम छाट छाट के जो लिखे हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादातर आपका कवर हो जाएगा। इसलिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो बुक है उस पर ध्यान दीजिए। अभी तो उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज हम आपका रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक। इसलिए हर एक शाम में जब भी मेरा वीडियो, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो आएगा तो आपके पास चल जाएगा। इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिएगा तो इसमें आपका जरूर से जरूर लौट जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो 21वां क्वेश्चन है, डॉट्स किस रोग का चिकित्सा पद्धति है? डॉट्स जो है किस रोग से संबंधित, मान लीजिए किस रोग से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मलेरिया, मलेरिया है, या एड्स है, या क्षय रोग है, या है जाए क्षय रोग मतलब टीबी। तो इसमें डॉट्स है, डॉट्स जो होता है, डॉट्स के थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो टीबी के मरीज का आपका डॉट्स के थ्रू किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसलिए इसमें होगा क्षय रोग। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1952 में शुरू किया गया था। 23वां है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किसके लिए प्रयोग होता है? ओरल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओआरएस, ओआरएस का नाम सुनी होंगे आप लोग। तो ओआरएस किस किस बीमारी में काम आता है? पहला बुखार में देते हैं, या डायरिया में देते हैं, या मलेरिया में देते हैं, कि टीबी में देते हैं? तो जब भी शरीर में पानी कमी होता है तो उस समय हम लोग ओआरएस देते हैं। तो इसमें पानी कमी किस में होगा? बुखार में पानी कमी होगा, मलेरिया में पानी कमी होगा,
या टीबी में पानी कमी होगा, या डायरिया में पानी कमी होगा। जरूर डायरिया में जो है पतला पैखाना होता है, जो शरीर का पानी निकलने लगता है, इसलिए इसमें ओआरएस देते हैं जिससे कि पानी कमी ना हो। 24वां क्वेश्चन, भारत में पहली बार डब्ल्यूएचओ का सदस्य कब बना? भारत में पहली बार डब्ल्यूएचओ का सदस्य कब बना? तो इसको 1948 में भारत डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना था। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? भारत में अभी अभी तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, तो भारत में पहला मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ था 1835 में, जो है भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तभी आपका मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ था, पहला मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद 26वां क्वेश्चन, सॉरी 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू है? देखिए मेन इसमें क्या है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य में कि आपके ज़्यादातर ईयर ही आता है, इसमें जो है ईयर ही पूछता है ज़्यादातर, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो है हम लोग इसी को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादातर इसको रखा है जिससे कि ये चीज़ आप लोग यही आप लोग याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन लड़ जाए। ठीक, इसलिए मैंने इसको ज़्यादातर रखा हुआ है। राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य राष्ट्रीय 26 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष हुआ था? 2018 में। ठीक, 27वां क्वेश्चन है, एमपीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? एमपीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो मल्टीपर्पस वर्कर की, मेडिकल प्राइमरी वर्कर की, मदर प्रोटेक्शन वर्कर की, मास पॉपुलेशन वर्कर, कौन सा होगा? तो एमपीडब्ल्यू का आपका आंसर होगा मल्टीपर्पस वर्कर, जो होते हैं वो उनका एमपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा इसको। 28वां क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्लो करके आप देखिएगा और याद कर लीजिएगा हर चीज़। इसमें है 28वां क्वेश्चन आपका, भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1953 में आपका मलेरिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक, 29वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरसीएच। आरसीएच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसमें है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना, टीबी नियंत्रण, या पोलियो उन्मूलन, या पोषण सुधार, कौन सा होगा? इसका आरसीएच का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो पहला इसमें होगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना। मातृ शिशु मतलब कि माता और बच्चा का स्वास्थ्य को सुधारना आरसीएच का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसको याद कर लेना है। 30वां क्वेश्चन, एमएमआर जो वैक्सीन लिखता है, एमएमआर वैक्सीन किस बीमारियों से बचाती है? एमएमआर मतलब 3 गो होता है, मिजिल्स, एम से मम्स, आर से रूबेला। तो उसमें कौन सा होगा? ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। खसरा दिया है, खसरा दिया है, गलगंड दिया है, रूबेला दिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा है पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस। तीसरा है हैजा, मलेरिया, डेंगू। क्षय रोग, डायरिया, पोलियो। पोलियो, तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, खसरा, गलगंड, जो गलगंड मतलब गला में गलघोट जो होता है उसको बोलते हैं, खसरा होगा, गलघोट होगा और रूबेला होगा। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिजिल्स, मम्स, रूबेला। तो ए ऑप्शन होगा, इसको देख लीजिएगा। 31वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में पहला एएनएम स्कूल कब खुला था? एएनएम स्कूल कब खोला गया था पहला? भारत में, बिहार में, भारत में पूछ रहा है। तो 1926 में पहला एएनएम स्कूल खोला गया था। अब 32वां क्वेश्चन है कि टीबी का कारण कौन है? टीबी का कारण कौन है? कौन सा बैक्टीरिया जो है टीबी का कारण है? पहला है माइकोबैक्टीरियम है, दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस,
दूसरा है प्लाज्मोडियम, तीसरा है HIV, चौथा विब्रो कोलेरा हो गया। ठीक, माइकोबैक्टीरियम के चलते ही हमको टीबी होता है। ठीक, माइक्रोन ट्यूबरकुलोसिस। बी ऑप्शन प्लाज्मोनियम। प्लाज्मोनियम पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, प्लाज्मोनियम जो है आपका मलेरिया करवाता है, HIV जो है एड्स करवाता है, विब्रो कोलेरा मतलब कलरा इससे होता है। ठीक, 33वां क्वेश्चन क्या है, क्या दे रहा है, RNTCP का मुख्य उद्देश्य क्या है। RNTCP का जो बोल पीछे पढ़े हैं ना कि RNTCP जो है आपका टीबी से रिलेटेड है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है ऑप्शन देखिए, टीबी उन्मूलन या पोलियो उन्मूलन या मलेरिया नियंत्रण या एड्स रोकथाम। तो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं, टीबी उन्मूलन के लिए आपका इसका उद्देश्य है। 34वां क्वेश्चन है, भारत में ICDS योजना कब शुरू हुई। देखिए फिर इसी का आ गया, इसी का ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत रिवाइज करना है। जितना भी हम इसमें दिए हैं उसको आप लोग रट्टा मार दिएगा। तो भारत में ICDS योजना कब शुरू हुआ था, 1975 में। अब देखिए आशा का पूर्ण रूप क्या है, आशा का फुल फॉर्म पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है एग्रीगेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट या एक्टिव सोशल हेल्थ असिस्टेंट या एक्सिलरी सोशल हेल्थ एडवाइजर या एग्रीगेटेड स्टेट हेल्थ एक्टिविस्ट। इसमें पहला होगा एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसे याद कर लेना है। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए कि आशा का ठीक है फुल फॉर्म हो गया, आशा का एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ANM का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ANM का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आशा की जगह ANM भी पूछ सकता है, इसलिए जो कमेंट में बताइएगा। जो कमेंट में बताएगा आंसर सही देगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे कि उसने सही सही आंसर बताया हुआ है। 36वां क्वेश्चन अब क्या क्या है, भारत में आयुर्वेद विद्यालय कहाँ स्थित है। आयुर्वेद विद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, तो उसको कौन सा है सर, जोधपुर में जो है आयुर्वेद विद्यालय। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या ऑप्शन में है, स्कर्वी होता है कि रिकेट्स होता है कि बेरी बेरी होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, इसमें कौन सा होगा, स्कर्वी जो है विटामिन सी के कमी से होता है, जो चमड़ा में जो होता है, चमड़ा का रोग इसको बोलते हैं स्कर्वी, विटामिन सी कमी से होता है। बेरी बेरी जो विटामिन बी कमी से होता है। नाइट ब्लाइंड जो हम लोग पढ़े विटामिन ए कमी से होता है, लेकिन रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी किससे मिलता है, किस चीज में मिलता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, विटामिन डी किस चीज में पाया जाता है। ठीक, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या नीति कब बनी, तो 2000